नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। मक्का वाला एथेनॉल को ज्यादा कीमत, किसानों के लिए खुला नया बाजार। भारत के एथेनॉल कार्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जून 2026 तक तेल कंपनियों को 717 करोड़ लीटर एथेनॉल की सप्लाई हुई, जिनमें 67% हिस्सा अनाज आधारित है। अकेले मक्का से 258 करोड़ लीटर एथेनॉल तैयार किया गया, जो कुल उत्पादन का करीब 35% है। सरकार मक्का वाले एथेनॉल के लिए अधिक कीमत दे रही है, जिससे किसानों को बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद है और गाँव में प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। टीएमसी पर दावेदारी की जंग तेज, बागी गुट ने चुनाव आयोग से मांगे 15 दिन। तृणमूल कांग्रेस पर अधिकार को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी गुट ने चुनाव आयोग से दस्तावेज जमा करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा। दूसरी ओर ममता बनर्जी का गुट 6 जुलाई को भी सभी दस्तावेज आयोग को सौंप चुका है और बागी गुट के दावे को फर्जी बताया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सोमवार देर रात तक समय बढ़ाने पर फैसला ले सकता है। दोनों पक्षों के जवाब मिलने के बाद आयोग पार्टी पर अधिकार को लेकर अंतिम निर्णय करेगा। देश में पहली बार हर गांव का बनेगा जल बजट, 10 राज्यों से होगी शुरुआत। केंद्र सरकार ने देश में पहली बार हर गांव का जल बजट बनाने की पहल की है। पहले चरण में बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 10 राज्यों की 1000 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। इस योजना के तहत पेयजल, घरेलू उपयोग, खेती और पशुधन के लिए पानी की जरूरत और उपलब्धता का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा। साथ ही वर्षा जल संचयन और भूजल संरक्षण के उपाय भी तय किए जाएंगे, ताकि गाँव को जल समृद्ध बनाया जा सके। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के यूजर नेम फीचर पर सरकार की सख्ती। केंद्र सरकार व्हाट्सएप और टेलीग्राम की यूजर नेम आधारित मैसेजिंग सुविधाओं पर सख्त नजर रखे हुए है। दोनों प्लेटफॉर्मों को जारी नोटिस के जवाब मिल चुके हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उनकी समीक्षा कर रहा है। सचिव एस कृष्णन ने कहा कि आगे की कार्रवाई पर फैसला जांच के बाद लिया जाएगा। सरकार ऐसे नियम तैयार कर रही है जो सभी डिजिटल मैसेजिंग प्लेटफॉर्मों पर समान रूप से लागू हो, ताकि साइबर सुरक्षा और उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बंगाल में लागू हुए 2 नए सख्त कानून, पुलिस को मिले व्यापक अधिकार। पश्चिम बंगाल में सोमवार से 2 नए सख्त कानून लागू हो गए हैं, जिनके तहत पुलिस और प्रशासन को संगठित अपराध और हिंसक प्रदर्शनों से निपटने के लिए व्यापक अधिकार मिले हैं। एंटी गुंडा कानून के तहत संदिग्ध व्यक्तियों को बिना मुकदमे अधिकतम 12 माह तक निरोध में रखा जा सकेगा। वहीं दंगाइयों की संपत्ति कुर्क कर सरकारी नुकसान की भरपाई की जाएगी। निरोधात्मक आदेशों की 15 दिन में सरकारी मंजूरी और 3 सप्ताह में सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा अनिवार्य होगी। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस, एसआईटी से भी मांगी स्टेटस रिपोर्ट। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया और एसआईटी से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी। साथ ही केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब तलब किया है। याचिकाओं में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। FSSAI का बड़ा कदम, लॉन्च हुआ फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। FSSAI ने मिलावटी और खराब खाने के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए उपभोक्ता होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और स्ट्रीट फूड की खराब क्वालिटी या गंदगी की शिकायत फोटो और लोकेशन के साथ अपलोड कर सकते हैं। शिकायत सीधे फूड सेफ्टी अधिकारियों तक पहुंचेगी, जिससे तेजी से जांच और कार्रवाई हो सकेगी। FSSAI का उद्देश्य देश के हर नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और मिलावट रहित भोजन उपलब्ध कराना है। महाराष्ट्र में 92 लाख महिलाओं के नाम हटे, लड़की बहन योजना पर उठे सवाल। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना से 92 लाख महिलाओं के नाम हटाए जाने के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। जांच में KYC अधूरी होने, आय सीमा से अधिक होने, उम्र संबंधी नियमों के उल्लंघन और फर्जी लाभार्थियों के मामले सामने आए हैं। कैग रिपोर्ट में योजना पर अतिरिक्त खर्च को लेकर भी सवाल उठाए गए। हालांकि सामाजिक न्याय मंत्री संजय सिरसाट ने साफ कहा कि योजना बंद नहीं होगी, बल्कि केवल अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा रहा है। बेरोजगारी पेपर लीक और भर्ती में देरी पर कांग्रेस साधेगी सरकार को निशाना। 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस का दावा है कि अब तक 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। कार्यक्रम में रोजगार, शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दे केंद्र में रहेंगे। उत्तराखंड में 9 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं के बीच कांग्रेस इस आयोजन को युवा शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश कर रही है, जबकि बीजेपी भी कार्यक्रम की भीड़ और असर पर नजर बनाए हुए है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, सफर अब 35 से 45 मिनट में। उत्तर प्रदेश में 4200 करोड़ रुपए की लागत से बने कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जिसे मशीन गाइडेड निर्माण तकनीक से तैयार किया गया। सरकार का दावा है कि अब कानपुर से लखनऊ का सफर केवल 35 से 45 मिनट में पूरा होगा। एक्सप्रेसवे पर AI आधारित CCTV कैमरे, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और तेज रेस्क्यू व्यवस्था लगाई गई है, जिससे यात्री सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकेंगे।
जातिगत गिनती की बाधाएं दूर करने की कोशिश। अगस्त में प्रश्नावली, आंकड़ों की शुद्धता पर जोर। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को ज्यादा सटीक बनाने की तैयारी में जुटी है। अगस्त में दूसरे चरण की नई प्रश्नावली जारी की जाएगी, जिसमें जाति के साथ सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और प्रवास संबंधी जानकारी भी मांगी जाएगी। जनगणना अधिकारियों को जातियों की सही वर्तनी और वर्गीकरण पर विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में 46 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रविष्टियां सामने आने के बाद सरकार अब आंकड़ों की शुद्धता और तर्कता की सुनिश्चित करने पर जोर दे रही है। तमिलनाडु हॉर्स ट्रेडिंग विवाद में डीएमके ने राज्यपाल को सौंपे नए सबूत। तमिलनाडु में कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर राजनीति गर्मा गई। डीएमके ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर को नए दस्तावेज सौंपकर टीवीके सरकार के खिलाफ जांच की मांग की। पार्टी ने वाइको और पूर्व विधायक एमआर विजय भास्कर के बयानों का हवाला दिया है। डीएमके का आरोप है कि विपक्षी विधायकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की गई। हालांकि टीवीके ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया है और विजय भास्कर ने भी अपने बयान पर सफाई दी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ी। राम मंदिर चढ़ावा धनराशि चोरी मामले में बड़ा अपडेट आया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने जेल में बंद सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मामले के विवेचक ने रिमांड बढ़ाने का आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। वहीं इस मामले के चर्चित आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई आज होगी। आरबीआई का बड़ा निर्देश, ग्राहकों की शिकायतें अब होंगी तुरंत हल। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे ने बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों के आंतरिक लोकपालों ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी समाधान देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि बार बार आने वाली शिकायतों के मूल कारणों की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। आरबीआई के अनुसार मजबूत आंतरिक लोकपाल तंत्र से बाहरी शिकायतें कम होंगी और ग्राहकों को आरबीआई लोकपाल तक जाने से पहले ही बेहतर राहत मिल सकेगी। दिल्ली की 50% इमारतें बीमार, मानसून में बढ़ा ढहने का खतरा। दिल्ली एनसीआर में मानसून के साथ जर्जर और अवैध इमारतों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। साकेत, रोहिणी, जसोला और नोएडा के हादसों ने शहरी ढांचे की कमजोरियों को उजागर किया है। विशेषज्ञों के अनुसार करीब 55 लाख रिहायशी इकाइयों में से अधिकांश के पास वैध नक्शे या मंजूरी नहीं है। सिविल इंजीनियरों का दावा है कि दिल्ली की लगभग 50% इमारतें बीमार श्रेणी में हैं और समय पर स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट और रिट्रोफिटिंग नहीं होने से बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। मनमाने हवाई किराए पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय विमानन अधिनियम 2024 के तहत तैयार 2 सप्ताह के भीतर पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने त्योहारों और आपात स्थितियों में हवाई किराए में होने वाली अत्यधिक वृद्धि पर चिंता जताई। याचिका में निजी एयरलाइंस द्वारा मनमाने किराए, अतिरिक्त शुल्क और बैगेज नियमों में बदलाव को चुनौती दी गई। सरकार ने बताया कि नियमों का मसौदा तैयार है और अनुवाद प्रक्रिया चल रही है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। दिल्ली सरकार की बड़ी घोषणा, महिला समृद्धि योजना अब दिल्ली लक्ष्मी योजना। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना का नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2500 रुपए भेजे जाएंगे। सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आवेदन के लिए महिला की आयु 21 से 60 वर्ष, कम से कम 10 साल से दिल्ली की निवासी होना और परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है। जंतर मंतर पहुंचे आतिशी और सांसद अमरा राम, परीक्षा सुधार की मांग। जंतर मंतर पर चल रहे परीक्षा सुधार आंदोलन को आम आदमी पार्टी और सीपीआई का समर्थन मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद अमरा राम ने छात्रों से मुलाकात कर पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने की मांग की। दोनों दलों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का भी समर्थन किया। साथ ही 20 जुलाई को प्रस्तावित जंतर मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च में एकजुटता जताई गई। सीएम रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया एआई आधारित डस्ट पोर्टल 2.0। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एआई आधारित डस्ट पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है, जो निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल प्रदूषण की रियल टाइम निगरानी करेगा। पोर्टल में जीआईएस मैपिंग, लाइव कैमरे, PM10 और PM 2.5 सेंसर और एआई एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें शामिल हैं। प्रदूषण बढ़ते ही सिस्टम स्वतः अलर्ट जारी करेगा और नियमों के उल्लंघन पर नोटिस भी जारी किए जा सकेंगे। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को अधिक स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाना है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से टोल वसूली शुरू। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 14 जुलाई से टोल वसूली शुरू हो जाएगी। 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच सफर अब सिर्फ 35 से 40 मिनट में पूरा होगा। कार और एसयूवी के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपए तय किया गया है, जबकि 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर कुल 415 रुपए देने होंगे, यानी कि 135 रुपए की बचत होगी। एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड सीमा लागू रहेगी।
प्रीतम सिंह का बीजेपी पर हमला, कहा 2027 में जनता देगी जवाब। उत्तराखंड के चकराता में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में विधायक प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, राज्य में महंगाई, भ्रष्टाचार और पेपर लीक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे जनता और छात्र परेशान हैं। प्रीतम सिंह ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता चंदा चोरों को सबक सिखाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के 17 जुलाई को देहरादून में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी की अपील की। रांची रथ यात्रा 2026 16 से 25 जुलाई तक बदलेगी ट्रैफिक व्यवस्था। रांची में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और रथ मेला को लेकर 16 से 25 जुलाई तक विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी की। बिरसा चौक की ओर से आने वाले वाहनों के लिए शहीद मैदान और हटिया धुर्वा की ओर से आने वाले वाहनों के लिए प्रभात तारा मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई। कई प्रमुख मार्गों पर कार, ऑटो और मोटरसाइकिलों के प्रवेश पर अस्थायी रोक रहेगी। श्रावणी मेला 2026 में नहीं होगी कॉल ड्रॉप और नेटवर्क क्रैश की समस्या। राजकीय श्रावणी मेला 2026 में श्रद्धालुओं को बेहतर मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी देने के लिए देवघर प्रशासन ने विशेष तैयारी शुरू कर दी। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को नेटवर्क बैंडविड्थ बढ़ाने और क्षमता अपग्रेड करने के निर्देश दिए। मेले से पहले प्रमुख स्थानों पर अस्थायी मोबाइल टावर भी लगाए जाएंगे। प्रशासन का कहना है कि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बावजूद कॉल ड्रॉप, नेटवर्क क्रैश और धीमे इंटरनेट जैसी समस्याएं नहीं आने दी जाएंगी। बिहार में शुरू हुई हेली टूरिज्म सेवा, अब आसमान से दिखेंगे पर्यटन स्थल। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 शुरू कर दी है। पहले चरण में राजगीर, वाल्मीकि नगर और मां मुंडेश्वरी मंदिर को शामिल किया गया। 18 जुलाई से नियमित उड़ानें शुरू होंगी। पटना से राजगीर का किराया 4,000 रुपए, वाल्मीकि नगर का 5,000 रुपए और कैमूर का 6,000 रुपए तय किया गया। साथ ही पटना शहर की 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड भी उपलब्ध होगी। भोपाल की स्मार्ट साइकिल योजना ठप, 5 करोड़ 36 लाख का प्रोजेक्ट वेंटिलेटर पर। भोपाल में प्रदूषण कम करने और ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पब्लिक बाइक शेयरिंग योजना ठप हो गई है। 5 करोड़ 36 लाख रुपए से खरीदी गई 500 स्मार्ट साइकिलें और 55 डॉकिंग स्टेशन पिछले 6 महीनों से बेकार पड़े हैं। ऑपरेटर कंपनी का एग्रीमेंट नवंबर 2025 में खत्म हो गया था, जिसके बाद नई व्यवस्था नहीं बन सकी। कभी 223 टन कार्बन उत्सर्जन रोकने वाली ये योजना अब सरकारी लापरवाही और रखरखाव की कमी की मिसाल बन गई है। तो ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।